अगर जैसे कोई महफिल है, किसी महफिल के अंदर हम निजी महफिल है और महफिल के अंदर से बैठिए तभी हम बैठे हुए हैं। अब ऐसी महफिल में कोई भी अपने ज़ौक में, शौक में या किसी वजह से मोबाइल निकाल के वीडियो बनाना चाहता है या ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहता है, अपनी यादगार के लिए करना चाहता है, तो ऐसे में एक तो इसके आदाब क्या हैं और क्या इसकी कोई नाजायज़ सूरत भी है? अपने मुल्क में है ना, अपने मुल्क में नहीं, लेकिन अगर हम अपने मुल्क में किसी के घर जाएंगे, अब वहाँ मसला, फिर अगर हम बैरून मुल्क है ना, जहाँ भी बाहर मुलाकात है ना 100, 200, 300 की, तो हाथ में मोबाइल है, आने वाले ने हाथ भी मिलाना है और मोबाइल के जरिए सेल्फी भी लेनी है। और इसमें जो लाइन का जो ब्रेक लगता है ना और मसाइल, फिर समझाओ, फिर वो हाथ मिलाने की जो सुन्नत है ना उस पर भी अमल नहीं हो पा रहा होता। लेकिन जैसे कि आप किसी की इयादत के लिए जाएंगे, किसी घर पे जाएंगे, आप ही तशरीफ़ ले जाएंगे, तो वहाँ घर में घर वाले, फैमिली मेम्बर वगैरह बैठे हुए हैं, तो वो बना लेंगे। चुपकर या ऐसे माहौल में बनाना वीडियो जिसमें कोई बात की जा रही है, कोई बात समझाई जा रही है या कोई अहम मौजू है जिसको ऊपर इसकी रोशनी डाली जा रही है, तो वो तो रिकॉर्ड हो जाएगा, हमें पता भी नहीं होगा हमारी बात रिकॉर्ड हो गई, और उनको ये नहीं अंदाजा होगा कि इसकी हुस्सासियत भी है या नहीं है। तो इस हवाले से रहनुमाई फरमा। इसमें ऐसा है कि मौके महल के हिसाब से अब ये समझ ही नहीं आती ना कि मतलब मौका महल किसको बोलते हैं। अब वो आपके पास जिंदगी में पहली बार करीब आने का मौका मिला, अब उसको महफूज करना चाहता है, तो वो इजाज़त कैसे लेगा कि मना कर देंगे मेरे को, तो इसलिए वो कर रहा है। अब इसमें फैसला करना मुश्किल है, तो नाजायज़ भी कैसे कहें। एक तो हमारे सामने है कि वो बना रहा है, हमें पता है कि हमारे साथ वो अपनी वीडियो महफूज कर रहा है या जो भी कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आप ये नहीं पता होता कि अब जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा मोबाइल ये रखा हुआ है, अब ये बन रही है नहीं बन रही है अगले को कैसे पता चलेगा, और उसमें बन रही होती है। हाँ, वो प्राइवेट बात कर लेगा या खुश तबड़ी कर रहा है और वो सब आ गया, घबराहट ही हो रही होती है कि यार ये मोबाइल निकाला है। एक तो मोबाइल जेब में नहीं रखते, मोबाइल निकाल कर फिर भी यूं रखेंगे। अच्छा, फिर कभी यूं, अच्छा धोखा देंगे। ऐसा होगा कि यार आप क्या कर रहे हैं, बोला नहीं भाई मैं अपना मैसेज चेक कर रहा हूँ, हमको लगेगा यार ये वीडियो बना रहा है। एक बार नहीं कई दफ़ा हुआ है उसने वाक़ईदा वीडियो बनाई। तो इस तरह के माहौल की मैं आपसे रहनुमाई लेना चाह रहा था, ताकि अगर कोई ऐसी रहनुमाई है तो अगर हम उसका कोई छोटा सा क्लिप बना देंगे तो हो सकता है कि कोई एहतियात करे। बहुत बड़ा मदनी फूल ये है कि हमको इन मोबाइलों से डर लगता है, किरामन कातिबीन का एहसास नहीं है। यानी कि कुरान करीम में ना किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून, कि बुजुर्ग लिखने वाले फरिश्ते जो तुम करते हो वो जानते। तो किरामन कातिबीन जो है वो इससे पहले कि हमारे मुंह से अल्फाज निकले वो लिख लेते हैं। तो इसमें ये दर्स तो मिलता है कि हम मतलब जब भी बोलें या कोई फेल करें तो किरामन कातिबीन के एहसास हो कि वो हम पर मुकर्रर हैं, ये सारा नोट कर रहे हैं। खैर ये नोट कर रहे हैं, ये भी अल्लाह पाक के दरबार की शान है, वरना अल्लाह पाक तो सब देख रहा है। उसको किरामन कातिबीन की कोई माज़अल्लाह मतलब मोहताजी तो है भी नहीं, सवाल ही नहीं है। ना वो भूलता है, भूलने से भी पाक है वो, ताम उसकी दरबार की शान है कि उसने किरामन कातिबीन मुकर्रर फरमाए। किरामन कातिबीन से मोहतात रहने के लिए तो कोई सूरत भी नहीं, इनको समझाया भी नहीं जा सकता इन मानो कर के ये लिखना और वो नहीं लिखना, ठीक है ना। हमें बस वो खौफ खुदा पेश नज़र रखते हुए मोहतात रहना है। तो किरामन कातिबीन से जब मोहतात हो जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक ये मोबाइल फ़ोन वालों से मोहतात हो जाएंगे। ये भले अब बनाते रहें, हम है ही मोहतात, मतलब ऐसी बात कर ही नहीं रहे कि जो मतलब इन्हें नुकसान करे।